ये हमारी इंग्लिश की तीसरी वीडियो है। इसी क्रम में आज हम फिर सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसको कहते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अक्सर पूछा जाता है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। इसके बारे में देखिए, जब भी हम किसी सेंटेंस की बात करते हैं, सेंटेंस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो हर सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। क्या पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। कोई सेंटेंस हमने लिया है, अगर आप सेंटेंस को देखेंगे तो हमें सेंटेंस के दो पार्ट दिखेंगे। एक पार्ट होता है जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, हिंदी में इसको कर्ता भी कहते हैं, और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। दूसरा पार्ट हमारा प्रेडिकेट होता है, इसको हिंदी में हम विधेय कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। तो पहला पार्ट सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया सब्जेक्ट, और दूसरा पार्ट हो गया हमारा प्रेडिकेट। तो ये दो पार्ट होते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बात हो रही होती है, किसी वाक्य में जिसके बारे में जो बात होती है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। प्रेडिकेट क्या है? सब्जेक्ट के बारे में जो बात बोली जा रही है, सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जा रहा है, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो हमने देखा कि हर सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं, दो हिस्से होते हैं। सेंटेंस पहला हिस्सा कहलाता है सब्जेक्ट कहलाता है, और दूसरा हिस्सा प्रेडिकेट कहलाता है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे मोहन खाना खा रहा है, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है? मोहन। खाने की बात जो है मोहन के बारे में की जा रही है कि मोहन जो है वो काम खाना खाने का काम कर रहा है। बाकी मोहन के अलावा जितना भी हिस्सा बचता है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, आइए इसको उदाहरण के साथ हम समझते हैं ताकि हमारा और क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि बॉयज आर गोइंग टू मार्केट। बॉयज माने लड़के, आर माने हैं, गोइंग माने जा रहे हैं, टू मार्केट माने बाजार। लड़के बाजार जा रहे हैं। तो अब आपसे सवाल पूछा जाए कि बाजार कौन जा रहा है, तो लड़के जा रहे हैं। तो मेन काम कौन कर रहे हैं? लड़के कर रहे हैं। तो इनको हम सब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। और इसके अलावा जितना भी हिस्सा बचता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, आप देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी हिस्सा बचता है, इसे कहते हैं प्रेडिकेट। क्या कहते हैं इसे? प्रेडिकेट। और इसके अलावा जो पहला हिस्सा जो बचा हमारा, वो हमारा कहलाता है सब्जेक्ट। उसको हम, जैसे बॉयज सब्जेक्ट हो गया, और बाकी जो इतना पार्ट बचा हमारा दूसरा पार्ट, वो कहलाता है प्रेडिकेट। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें आप, और क्लियर हो जाएगा आपसे कि माई मदर टेक्स केयर ऑफ मी। मेरी माँ, माई मदर माने मेरी माँ, टेक्स केयर ऑफ मी, मेरी देखभाल करती है। तो देखभाल कौन करता है? माई मदर। तो जी क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। अब इसके अलावा जितना पार्ट बचा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कहलाएगा आपका प्रेडिकेट। तो हमने समझा कि जो काम करने वाला होता है, जो कार्य कर रहा है पूरा, वो हमारा हो गया सब्जेक्ट। क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। बाकी जो बचा, तो हमने देखा इस तरीके से जो हमारा पहला पार्ट सब्जेक्ट हो गया और दूसरा पार्ट हमारा प्रेडिकेट हो गया। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है। तो हमने आज समझा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। सब्जेक्ट वो होता है जो मेन काम करता है, और बाकी इतना भी हिस्सा बचता है किसी सेंटेंस का, वो हमारा कहलाता है प्रेडिकेट। तो हमने समझा आज कि प्रत्येक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट होता है, और एक उसका प्रेडिकेट होता है। आज के लिए इतना, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।